सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू वरदान गुरुकुल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम यूपी कांस्टेबल 2026 टारगेट सीरीज मुकाम के डे 10 में आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं और ये रहने वाला है अपना 30 अप्रैल के लिए। इसमें हमने चारों सब्जेक्ट्स को कवर करा है, जो कि है मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके। और अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं। यूपीपीआरबी ने जो हमें सिलेबस दिया है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू, उसी के अकॉर्डिंग हम सारा सिलेबस अपना कंप्लीट कर रहे हैं। ये चैनल है हमारा वर्धन सुरकुल, जो कि टोटली बिगिनर को टारगेट करके बनाया हुआ है और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को हम ध्यान में रखते हुए अपनी पीडीएफ्स को तैयार करते हैं और आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाती है। ये वाली टारगेट सीरीज हमारी 30 दिन तक चलने वाली है, जिसमें से हम ऑलरेडी 10 दिन कंप्लीट कर चुके हैं, अगर हम आज की भी टारगेट सीरीज को मिला दें। वर्धन गुरुकुल चैनल है हमारा, जो कि आप मोर सेक्शन में जाके क्लिक करके आपका नया इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, जहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है, जहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह सब प्रोवाइड की जाती है। आप यहाँ पे इस टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके अपने हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगर आप अपने टेलीग्राम पे भी जाकर सर्च कर लेंगे वर्धन गुरुकुल, तो अपना हमारा चैनल आपके सामने मिल जाएगा। ये है अपनी मैथ्स की स्लाइड। अगर आपको कोई भी डाउट है स्ट्रेटेजी को लेकर या फिर बुक्स को लेकर, तो आप हमारी इस वीडियो को फॉलो अप कर सकते हैं, यूपी कांस्टेबल 2026 फ्रॉम जीरो टू हीरो। इसमें आपको सारी चीजें बताई गई हैं, ए टू जेड। अब तक हम क्या क्या चीजें कवर कर चुके हैं अपनी टारगेट सीरीज में। हमने नंबर सिस्टम खत्म कर लिया, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज और रेशो। और अभी तक कुछ टाइम से सीरीज आपको नई देखने को मिल रही थी, 2-3 दिन से लास्ट। वो क्यों? क्योंकि आपका होमगार्ड का पेपर था, तो उसमें स्टूडेंट्स ने कहा था कि अभी थोड़े दिन के लिए रोक दीजिए। तो मैंने रोक दिया था और आपको ये बोल दिया था कि भाई आप रिवीजन कर लेना जितना भी आपको करवाया गया है, जिससे आगे वाले रिवीजन डे में हम अपने चीज़ों को कंप्लीट कर सकें, क्योंकि हमारे पास है ही 30 दिन। अभी तक मैंने आपको क्या क्या दिया है, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, रेशो, इन सब की मैंने पीवाई की जो शीट्स थी आपको वो प्रोवाइड करवा दी है। वो पीवाई की शीट्स 3 मॉडल में डिवाइडेड है, बाइफरकेटेड है। एक बेसिक, एक मॉडरेट और एक आपके एडवांस क्वेश्चंस में। अब आपको ये डाउट होगा कि भाई आपको प्लेलिस्ट कहाँ से करनी है, तो पहले मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ नेक्स्ट वाला, जो कि रहने वाला है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टारगेट नेक्स्ट डे के लिए। अब बताइए कि प्लेलिस्ट कहाँ से करनी है। देखो, आपके सामने प्लेटफॉर्म तो अनेक है, जैसे आरडब्ल्यू है, एग्जाम्पुल है, कैरियर विल है, सिलेक्शन वे है, विद्याग्राम है। इन सब के आपको जो है मैराथन मिल जाएंगी देखने को, मैराथन वीडियोस, जो कि 2-3 घंटे की रहती रहती हैं। 2-3 घंटे की, किसी की 1 घंटे की, किसी 2 घंटे की। तो आप वहां से जाके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको जस्ट क्या करना है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। आपके पास कॉन्सेप्ट एक बार तैयार हो जाए और ये वाली हमारी जो शीट्स हैं वो लगा लेना, क्योंकि ये शीट्स पीवाईक्यू बेस्ड है। ये शीट्स हमें जो है पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, चाहे वो यूपीएसआई में आए हो, चाहे वो लेखपाल में आए हो, चाहे वो फिर यूपी कांस्टेबल में आए हो। अगर हमने जितनी भी वीडियोस मतलब अपनी जो शीट्स प्रोवाइड करवा रखी हैं, उन्हें जाके आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके लगा लेना। आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ें कितनी मायने रखती हैं आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन में। तो आप वहाँ से जाके चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने सब सारी चीज़ें आपको मैथ्स के रिगार्डिंग बता दी है, कहाँ से प्लेलिस्ट करनी है, कहाँ से आपको कौन सा चैप्टर करना है। अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग की अगर आपको कोई भी सिलेबस से डाउट है, या फिर बुक लिस्ट से, या फिर स्ट्रेटेजी को लेकर डाउट है, तो आप इस वीडियो को फॉलो अप कर सकते हैं। रीजनिंग स्ट्रेटेजी 2026, यूपी कांस्टेबल 2026, ए टू जेड कंप्लीट, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए बनाई गई है। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं, काउंटिंग फिगर, डाइस भाषा, कोडिंग डिकोडिंग, क्यूब एंड क्यूबॉइड, वेन डायग्राम, रैंकिंग। और जो नेक्स्ट हमारा वो रहने वाला है सिलोगिज्म। सिलोगिज्म भी अपनी अच्छी खासी वेटेज रखता है अपने यूपी कांस्टेबल एग्जाम में। कम से कम आपको 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इनकी कॉन्सेप्ट शीट्स और ऑल टाइप्स कवर्ड की जो भी पीवाईक्यू है वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम पर। प्लेलिस्ट कहाँ से करनी है आपको, पीयूष रीजनिंग वार्षने एक चैनल है, वहाँ से आप कर सकते हैं। विक्रमजीत चैनल है, वहाँ से आप कर सकते हैं। आरडब्ल्यू चैनल है, वहाँ से आप कर सकते हैं। और एग्जामपुर चैनल भी है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी मैं चैप्टर बता देता हूँ उसको जाके सर्च कर लेना है यूट्यूब पे। आपको मैराथन वीडियोस आपके सामने मिल जाएंगी, वहाँ से जस्ट आपको कॉन्सेप्ट कवर करने हैं। प्रैक्टिस तो हम अपनी शीट से करवा देंगे आपको। मैं आपको एक मैथ्स का एक प्रॉपर बैच देने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। उसका मैं आपको कंटेंट भी दिखा देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। परसेंटेज का हमारा कुछ लेक्चर रहने वाला है, जल्दी ही मैं इस लेक्चर को लेने वाला हूँ, जिसमें ये सारा कंटेंट है आपके लिए विद डायग्राम्स के अकॉर्डिंग मैंने समझाया हुआ है। ये सब कंटेंट है उसका। ड्राइव फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें मैंने बताई गई हैं, जो भी बेसिक। ये सब कंटेंट आपको कैसा लगा आप जरूर बताना। और जल्दी ही मैं इनकी क्लासेस लेने वाला हूँ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो अब हम शुरू करते हैं अपने हिंदी की टारगेट सीरीज, जिसमें अगर आपको स्ट्रेटजी को लेकर डाउट है हिंदी की या बुक्स को लेकर, तो आप इस वीडियो को फॉलो अप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने अभी तक हमने जो चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं, वो है संज्ञा, सर्वनाम, वर्ण चिन्ह और वर्णमाला चिन्ह, और समास, विशेषण, वचन, क्रिया। अब जो आपको 2 से 3 चैप्टर करने हैं, वो है हमारे रस, छंद और अलंकार। इन चैप्टर के लिए आपको 2 दिन दे रहा हूँ मैं। 2 दिन में ये तीनों कंप्लीट हो जाने चाहिए। इनके साथ साथ आपको प्रैक्टिस शीट्स हमने प्रोवाइड करवा दी है अपने चैनल पे, टाइप वाइज और सब्जेक्ट वाइज।
सॉरी, टाइप वाइज और चैप्टर वाइज आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा दी है हमने प्रैक्टिस शीट्स के थ्रू, जिसमें आपको क्वेश्चंस विथ आंसर शीट्स आपको प्रोवाइड की गई हैं। तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उन शीट्स को लगा सकते हैं। इससे आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे, जो भी तक आपने पढ़ा है वो सब रिवाइज हो जाएगा उन शीट्स के थ्रू। ठीक है, वो शीट्स ऐसे बनाई गई हैं जिससे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी सारी कवर हो जाए अब एक ही शीट्स में एक बार लगाने में। अब बात कर लेते हैं हम अगली चीज़ों की, जो है अपना शब्द विचार हिंदी में ही और साहित्य के। तो इसमें आपको जो सीबीएसई और आईसीएसई स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं, उनको शब्द विचार और साहित्य पर ज़्यादा फोकस करना है। इसमें हम वीकली टारगेट्स लेकर चल रहे हैं। जो शब्द विचार की वेटेज है वो है पर्यायवाची के अपने 2, मुहावरे 2, तत्सम तद्भव 1-2, समानार्थी शब्द 1-2 और वाक्यांश 1-2। ये अपनी कुछ वेटेज है। एग्जाम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। साहित्य के साथ साथ आपको 16 शीट्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें एक दो पेजेस हैं, वो भी आपके 30 से 32 पेज बैठेंगे टोटल साहित्य के नोट्स। आज मैं आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा करीब 10 तक। वो आपको याद कर लेनी है अच्छे से। अभी तक मैं 5 शीट्स प्रोवाइड करवा चुका हूँ साहित्य की। ठीक है, प्लेलिस्ट कहाँ से करनी है? हिंदी की एक खाकी सीरीज है, जिसमें आपके 20 लेक्चर हैं। 20 में से आपको 10 से 15 ही लेक्चर करने हैं, क्योंकि ग्रामर के सिर्फ उतने ही हैं। बाकी जो शब्द विचार और साहित्य के हैं उसमें जो इनके लेक्चर्स हैं उसमें उतने क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं है जो एग्जाम की डिमांड है। उसके लिए मैंने आपके लिए सॉल्यूशन दे दिया है, जो कि है वाईसिटी पब्लिकेशन की किताब। आपके सामने मैंने टेलीग्राम पर अपलोड करवा दी है। वहां से जाके आप चीज़ों को रट लीजिए या फिर बार बार उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। साहित्य के लिए कॉन्सेप्ट शीट्स की मैंने आपको 16 पीडीएफ ऑलरेडी दे दी है। इसके साथ साथ ये हमारा कुछ इंटरफेस रहने वाला है अपनी हमारी बुक का, जो कि वाईसिटी की है। यहाँ से आप पर्यायवाची समानार्थी आपने कर लिए थे, विलोम आपने कर लिए थे, जो कि हमारी सेकंड रीडिंग चल रही थी। अब हम करेंगे आज अनेकार्थी, जो कि अपनी सेकंड रीडिंग की ये रहने वाली है। साहित्य के लिए हमने हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल कर लिया था। अब हम करेंगे भक्तिकाल। भक्तिकाल कंप्लीट कर लेना। ये हमारी सेकंड रीडिंग रहने वाली है अपनी साहित्य की भी। हमें एग्जाम तक 5 से 6 रीडिंग लगानी है और इन 5 से 6 रीडिंग में हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। अच्छे खासे नंबर हम गेन कर लेंगे। ये अपना विलोम का कुछ सेक्शन है। जैसे मैंने आपको एक इंटरफेस दिखा दिया है कि अपना विलोम है। विलोम के आपको क्वेश्चन ऊपर देखने को मिलेगा, नीचे जो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको दिख जाएंगे। ये सब पीवाईक्यू बेस्ड है, आपको पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस करना है। ये रहने वाला है अपना जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हमें लिमिटेड ध्यान देना है। 30 दिन का हमारा टारगेट था, जिसमें से हम अभी तक 10 दिन कंप्लीट कर चुके हैं। हमने पॉलिटी कंप्लीट कर ली है। अब हमारा बचा है हिस्ट्री। हिस्ट्री के मैंने अभी तक आपको 1857 का रिवॉल्ट दे दिया था, एक सोशल रिलीजियस मूवमेंट दे दिया था। इसके साथ साथ आज जो भी टारगेट होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों पीडीएफ में। तो आप वहाँ से जाके पढ़ लेना और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। स्पेशल टॉपिक्स की पीडीएफ मैं आप प्रोवाइड करवाता रहता हूँ अपने चैनल पे, तो आपको वहाँ से जाके चीज़ें पढ़ लेनी है और कुछ नहीं करना। इससे ज़्यादा जीके में करना ही नहीं है कुछ, क्योंकि जीके एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है और वास्ट सिलेबस को इतना करना और इतना टाइम देना जायज़ नहीं है। क्योंकि हमें नहीं पता कौन से कॉन्सेप्ट से कौन से कोने से आपको जीके में उठा के पूछ ले क्वेश्चंस। तो हमें सिर्फ उतनी चीज़ें करके जानी है जो हमारे अप्रोच के हिसाब से एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो अपनी स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके में जो अपने इंपॉर्टेंट डेज थे वो हमने कर लिए थे। इनका रिवीजन भी कर लिया था। ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर इनका भी अपने रिवीजन कर लिया था, क्योंकि हमारा सेकंड रिवीजन चल रहा था। क्लासिकल डांसेस का रिवीजन हमने नहीं किया था और फेस्टिवल का रह गया था। तो आपको आज क्लासिकल डांसेस का रिवीजन कर लेना है। ठीक है, जीके में टाइम कम है। स्मार्ट स्टडीज हमें यही रखनी है कि हमारी थ्योरी को कम टाइम देना है और हमें वन लाइनर क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसे मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रखे हैं अपने स्पेशल टॉपिक्स के। पॉलिटी में अभी तक हमने ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। इनके पीवाईक्यू क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और लगा सकते हैं उन क्वेश्चंस को। हिस्ट्री की मैं आज टोटल आपको जितनी भी शीट्स होंगी वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, 2 से 3 लेक्चर की, जो कि आगे आने वाले टाइम में भी आपको काम आने वाली है। वो भी दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में।